क्या आप चाहते हैं कि आपके नाम के पहले डॉक्टर लगे? क्या आप यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं? तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पीएचडी एडमिशन 2023 से रिलेटेड अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज और मैं डॉक्टर वीर सिंह मौर्य आपके लिए लेकर आया हूँ एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2023। दोस्तों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए और ये ऑनलाइन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं, तो इससे रिलेटेड आप पूरी अपडेट देखिए। आप देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 14/7/2023। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट जो डेट है वो है 14 जुलाई। इसके बाद में डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो प्रवेश परीक्षा होगी वो होगी 5/8/2023। यानी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो है आपका पीएचडी में सिलेक्शन होगा और एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटी के द्वारा 5 अगस्त 2023 को आयोजित कराई जाएगी। फिर है टेंटेटिव डेट ऑफ स्टार्टिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू जो प्रारंभ होने की डेट है, एंट्रेंस एग्जाम के पश्चात आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू जो प्रारंभ होने की संभावित तिथि बताई है वो है 5/9/2023। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। तो एप्लीकेशन टू बी फिल्ड एंड सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना आपको इसके लिए, और एलिजिबिलिटी और एडमिशन जो क्राइटेरिया है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, वही मान्य होगा। ऑल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट। सभी कैंडिडेट्स के लिए, अभ्यर्थियों के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना अनिवार्य है, उसके बिना पीएचडी में आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। ठीक है। इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको जरूर इसमें एंट्रेंस टेस्ट में छूट दी गई है। ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं आप कि कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा जो पीएचडी के अंदर एडमिशन है वो किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर और एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जाएगा। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, म्यूजिक, ड्राइंग एंड पेंटिंग। फिर है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। तो इस फैकल्टी के अंदर ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और होम साइंस, इनके लिए एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जाएगा। फैकल्टी ऑफ साइंस, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और वाइल्ड लाइफ साइंस। ठीक है, इनके लिए एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जाएगा। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट, इसमें एबीएसटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, इनके लिए एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आयोजित किया जाएगा। फिर है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, इसमें एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन, इनके लिए एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इसके बाद देखिए आप, ये है पीएचडी नोटिफिकेशन। तो यूनिवर्सिटी के द्वारा ये बताया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर कितनी कितनी सीटें जो हैं पीएचडी के लिए वैकेंट हैं, जहाँ पर जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो इसमें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स फैकल्टी के अंदर किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर कितनी सीटें रिजेक्ट वो खाली हैं। तो इसमें देखिए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर ये सब्जेक्ट हैं, इनमें आप देख सकते हैं इनके सामने जो लिखी हुई सीटें हैं ये क्या हैं? वैकेंट हैं। तो इतनी सीटों पर आपको पीएचडी कराएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी के अंदर 10 सीटें वैकेंट है, तो आपको 10 सीटों के ऊपर ही प्रवेश दिया जाएगा। यानी हिंदी के अंदर 10 अभ्यर्थियों को ही एडमिशन दिया जाएगा पीएचडी के अंदर फाइनल लास्ट। इंग्लिश के अंदर 4 सीटें वैकेंट है, इसका मतलब इंग्लिश विषय में आप 4 स्टूडेंट ही, ओवरऑल 4 अभ्यर्थी ही जो है वो पीएचडी कर पाएंगे लास्ट में। संस्कृत के अंदर 18 सीटें हैं, उर्दू के अंदर 7 सीटें हैं, म्यूजिक के अंदर 6 हैं और ड्राइंग और पेंटिंग के अंदर 10 सीटें हैं। तो जितनी सीट हैं उतने अभ्यर्थियों को एडमिशन प्रदान किया जाएगा। इसके बाद देखिए फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर ये सब्जेक्ट आपके सामने 7 सब्जेक्ट हैं और ये इनके अंदर सीटें वैकेंट है जो इनके नाम के सामने लिखी हुई हैं। तो इसका मतलब जैसे इकोनॉमिक्स 1 नंबर की, तो इकोनॉमिक्स के अंदर 5 सीटें वैकेंट है। इसका मतलब फाइनली जो सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के पश्चात पीएचडी के अंदर जो एडमिशन होगा वो 5 ही अभ्यर्थियों का होगा। सोशोलॉजी के अंदर 7 अभ्यर्थियों का होगा, हिस्ट्री के अंदर 7 सीट वैकेंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 5 सीट वैकेंट है, ज्योग्राफी के अंदर 15 सीट वैकेंट है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर 17 सीट वैकेंट है और होम साइंस के अंदर 9 सीट वैकेंट है। तो इतनी सीटों के ऊपर आपको एडमिशन प्रदान किया जाएगा। इसके बाद देखिए फैकल्टी ऑफ साइंस।
तो फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर ये 9 सब्जेक्ट हैं और इनके सब्जेक्ट्स के नाम के सामने जो वैकेंट सीट है वो लिखी गई है। तो साइंस में सबसे ज़्यादा वैकेंट सीट केमिस्ट्री के अंदर, यानी 31 अभ्यर्थियों को केमिस्ट्री के अंदर एडमिशन प्रदान किया जाएगा पीएचडी के अंदर। बॉटनी के अंदर 12 हैं, जूलॉजी के अंदर 3 है, फिजिक्स के अंदर 6 है, मैथमेटिक्स के अंदर 5 है, कंप्यूटर साइंस में 10 हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 2 हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 2 हैं और वाइल्ड लाइफ साइंस के अंदर 2 हैं। ठीक है, इतने स्टूडेंट्स को जो है साइंस फैकल्टी के अंदर एडमिशन प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात आप देख सकते हैं आपके सामने है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो इसमें ये 3 सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर यूनिवर्सिटी पीएचडी कराती है और ये इनकी वैकेंट सीट है। तो जैसे बीएसटी के अंदर 4 स्टूडेंट्स जो है उनको पीएचडी के अंदर एडमिशन दिया जाएगा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 9 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा। मैनेजमेंट के अंदर 2 सीट वैकेंट हैं और इस प्रकार से आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, इसमें ये 2 सब्जेक्ट हैं। तो एजुकेशन के अंदर 15 सीट वैकेंट है, यानी 15 अभ्यर्थियों को एडमिशन दिया जाएगा। और फिजिकल एजुकेशन में 4 सीट वैकेंट है, यानी 4 अभ्यर्थियों को क्या दिया जाएगा, एडमिशन दिया जाएगा। टोटल जो वैकेंट सीट है यूनिवर्सिटी के अंदर सभी फैकल्टी और सभी सब्जेक्ट की मिलाकर के वो है 227। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल 227 स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन दिया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद में इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद में आपका एडमिशन। ठीक है, तो लास्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023 जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की फॉर्म की लास्ट डेट है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपके सामने एग्जामिनेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट। एग्जामिनेशन फीस आपकी ऑनलाइन जमा होगी। ठीक है, जो अभ्यर्थी इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको भरना पड़ेगा। ये साइट है, इसके ऊपर इस लिंक के ऊपर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात है फीस की, फीस कितनी है। तो दोस्तों द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस ऑफ द कैंडिडेट प्रोग्राम इज ₹300 फॉर द कैंडिडेट बिलोंग टू द जनरल ओबीसी कैटेगरी। यानी जो अभ्यर्थी जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके 3000 रुपये जो है वो ऑनलाइन फीस जमा होगी और ₹1500 फॉर द कैंडिडेट बिलोंग टू द SC ST EWS OBC नॉन क्रिमिलेयर। ठीक है, जो SC के हैं, ST के हैं, EWS के हैं, OBC में जो नॉन क्रिमिलेयर अभ्यर्थी हैं प्लस विकलांग वगैरह जो हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो है उनकी जो फीस लगेगी वो 1500 रुपये लगेगी। ठीक है, और पेमेंट आपको जो है ऑनलाइन करना पड़ेगा। और किस प्रकार से करना है, किसके नाम से करना है वो आप देख सकते हैं। नेम ऑफ रिसीवर रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, इसके नाम से आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। इस अकाउंट के अंदर आपको पेमेंट करना है, इस बैंक के माध्यम से आपको पेमेंट करना है। ये बैंक के IFSC कोड नंबर है। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं आप एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। एडमिशन के लिए कौन पात्र है, कौन अभ्यर्थी पीएचडी के लिए अप्लाई करने के योग्य है, पीएचडी कौन कर सकता है। तो सीधा सीधा सो मतलब यही है कि जिसने बीए के बाद में या बीएससी के बाद में या बीकॉम के बाद में क्या कर रखी है, मास्टर डिग्री प्राप्त कर रखी है। यानी 3 वर्षीय डिग्री के बाद में उसके पास में 2 वर्षीय मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ये तो है सीधा सा फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन आजकल सेमेस्टर सिस्टम चल रखा है तो इसके लिए अलग नियम भी हैं कुछ, कि जैसे अब मैं आपको अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, आप समझना इसको। 1 नंबर जो पॉइंट है इसको मैं बता रहा हूँ आपको, इस पॉइंट को। इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया है कि 4 वर्षीय यूजी डिग्री के बाद या तो आपके पास में 1 साल की मास्टर डिग्री हो। दोबारा सुन लो, 4 वर्षीय यूजी डिग्री के बाद या तो आपके पास में 1 साल की मास्टर डिग्री हो। मास्टर डिग्री का मतलब पीजी। ठीक है, और बैचलर का मतलब होता है यूजी डिग्री, बीए बीएससी बीकॉम, इस प्रकार से। या फिर 8 सेमेस्टर की बैचलर डिग्री, यूजी के बाद में आपने 2 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री हासिल की हो। ठीक है, 8 सेमेस्टर की बैचलर डिग्री यानी यूजी के बाद में आपने 2 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री हासिल की हो तो आप योग्य हैं पीएचडी करने के लिए। या फिर 3 वर्षीय यूजी डिग्री के बाद आपके पास में 2 वर्षीय मास्टर डिग्री हो। ठीक है, जैसे बीए की तो 3 साल की बीए होगी, 2 साल की एमए हो गई। इस प्रकार से तो आप योग्य हैं पीएचडी करने के लिए। या फिर 3 वर्षीय यूजी डिग्री के बाद आपके पास में 4 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री हो। 3 वर्षीय यूजी डिग्री के बाद में आपके पास में 4 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री हो तो आप पीएचडी करने के योग्य हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपके मास्टर डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स होने
चाहिए। समझ गए बात को? यानी इनमें से किसी भी फॉर्मूले से, चाहे सेमेस्टर सिस्टम से, चाहे वार्षिक आधार पे, आपने किसी भी आधार पे जो है मास्टर डिग्री प्राप्त की है, पीजी प्राप्त की है, लेकिन पीजी के अंदर आपके कम से कम 55% मार्क्स होने जरूरी हैं, तो ये आप पीएचडी के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। इसके बाद में देखिए, ये कुछ कैटेगरी हैं, इनके अभ्यर्थियों को क्या है, छूट भी दी गई है, अंकों के अंदर, मार्क्स के अंदर छूट दी गई है। कितने नंबर की? 5% मार्क्स की छूट प्रदान की गई है। एससी के अभ्यर्थियों को, एसटी के अभ्यर्थियों को, ओबीसी के जो नॉन क्रिमिलेयर अभ्यर्थी हैं, प्लस विकलांग वगैरह हैं, प्लस ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं, इनको जो अंक हैं 55% मार्क्स, उनमें 5% के छूट प्रदान की गई। यानी आपके अगर 50% भी हैं पीजी डिग्री के अंदर, मास्टर डिग्री के अंदर, तो भी आप पीएचडी के अंदर अप्लाई करने के योग्य हैं। बाकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। मैं तो सिर्फ आपको जो महत्वपूर्ण बात है वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट भी देख सकते हो आप कि कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द एमफिल प्रोग्राम विथ लीस्ट 55% मार्क्स, यदि आपने 55% मार्क्स के साथ में क्या किया है, एमफिल किया है, तो भी आप अप्लाई करने के योग्य हो। इसके अलावा ये अगर आपके पास में डिग्रियाँ हैं तो भी आप एंट्रेंस टेस्ट में बैठने के योग्य हैं। ये डिग्रियां सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, पीजी, डीएम, ठीक है ना, ये डिग्रियां भी अगर आपके पास में, तो भी आप एंट्रेंस टेस्ट के अंदर बैठने के योग्य हैं। बाकी निर्देश आप पढ़ लीजिए इसके अंदर, मैं सिर्फ महत्वपूर्ण बात आपको जो है वो बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए, प्रोसीजर फॉर एडमिशन, एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी, तो इसमें आपको पता ही है कि एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है, और एंट्रेंस टेस्ट जो है जितनी सीट वैकेंट है उसके अकॉर्डिंग होगा, और एंट्रेंस टेस्ट के अंदर पेपर आएगा, पेपर जो होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर का पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। द एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस सेल consist of 50% of research methodology and 50% shall be subject specific। यानी जो पेपर होगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें 50 क्वेश्चन जो आएंगे आपके, वो तो आएंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के, ये सभी के अंदर चलता है ना, कंपलसरी पेपर के रूप में चलता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो 50 क्वेश्चन तो आएंगे इसके, और 50 क्वेश्चन आएंगे आपके जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री हासिल की है, पीजी की है, उस सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमें सिलेबस भी इसका अपलोड करूं, सिलेबस भी आपके लिए लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसका सिलेबस भी जो है वो आपके लिए लेके आ जाऊँगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये देख सकते हैं आप, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड यूजीसी नेट, जेआरएफ, CSIR नेट, JRF, गेट, सेट, सीड एंड सिमिलर इंटरनेशनल लेवल टेस्ट shall also be required to appear in the entrance test conducted by the university। यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है, उसके अंदर ये जो डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी हैं वो भी बैठने के योग्य हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये बाकी चीज़ें आप देख सकते हो इसके अंदर, मैं सिर्फ आपको जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही बता रहा हूँ, बाकी आप इसके अंदर पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, एंट्रेंस टेस्ट के पश्चात क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। और इंटरव्यू के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू के अंदर आपसे आपका जो सब्जेक्ट है, एक तो उसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा, आप जिस टॉपिक पर पीएचडी कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में चर्चा की जाएगी। आपसे ये पूछा जाएगा आप कौन सा टॉपिक लेना चाहते हैं, आपकी कौन से सब्जेक्ट में रुचि है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप वो जो टॉपिक बता रहे हो उस टॉपिक के अंदर आपके पास में मटेरियल कहाँ से आएगा, आप उसके जो सामग्री है, जो मटेरियल है, वो कहाँ से इकट्ठा करोगे, कैसे कलेक्ट करोगे, वो सब चीज़ें जो है वो आपके इंटरव्यू के अंदर पूछी जाएंगी, ठीक है। ये इंटरव्यू के अंदर इन विषयों से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर आपका जो ये सुपरवाइज़र जो आपको यूनिवर्सिटी उपलब्ध कराएगी, आप चाहें तो खुद भी सुपरवाइज़र की अपने लेवल पर व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सुपरवाइज़र के अंडर में आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। तो सुपरवाइज़र
आप चाहें तो खुद अपने लेवल पर अपनी व्यवस्था कर लें तो बहुत बढ़िया है। बाकी आपको यूनिवर्सिटी उपलब्ध कराएगी तो यूनिवर्सिटी जो है वो उपलब्ध कराएगी, उसमें आपको परेशानी आएगी क्योंकि आप उसको जानते नहीं है ना वो आपको जानता है, इसलिए आपको परेशानी भी उठानी पड़ेगी, पीएचडी करना कठिन हो जाएगा। इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप क्या करें, आप पहले ही जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास होने के पश्चात पहले ही जो है अपना क्या कर लें, गाइड जो है वो बना करके रखें, गाइड चेक करके रखें कि मेरे को किस गाइड के पास से पीएचडी करनी है। इसके बाद में इंटरव्यू के बाद में आपका क्या होगा, कोर्स वर्क होगा। ये कोर्स वर्क जो होता है ये 6 महीने का होता है। इसमें रेगुलर जो आपकी 6 महीने यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासें लगती हैं, ठीक है। और 6 महीने के कोर्स वर्क के बाद में आपको क्या होगा, आपकी एग्ज़ाम होगी। उस एग्ज़ाम के अंदर जो पास होगा उस अभ्यर्थी का फिर फाइनली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा पीएचडी के अंदर, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरी जो आपके लिए पीएचडी कोर्स वर्क से पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड पूरी लेटेस्ट ये डिटेल है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करो। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।